अगर ऐसा लगता है कि बस कड़ी मेहनत करते जाने से ही सफलता मिल जाएगी, तो शायद ये पूरी कहानी नहीं है। दुनिया के जो टॉप पर बैठे लोग हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग ही खेल खेलते हैं। तो चलिए आज इस खेल के कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है? देखिए, असल दुनिया में ना ये इक्वेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कड़ी मेहनत, ये तो वो बात है जो अक्सर सबके सामने बोली जाती है। असल में दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि सफलता पावर का भी एक खेल है। और ये एक ऐसा खेल है जिसके रूल्स हमें स्कूल में तो कभी नहीं सिखाए जाते। मजे की बात यह है कि ये नियम असल दुनिया में हर रोज इस्तेमाल हो रहे हैं, पर कोई इनके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। और देखिए, ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी गाइड है। एक ऐसी रूल बुक जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके पहले भाग के कुछ लॉज को समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है अपनी पब्लिक इमेज को मास्टर करना। क्योंकि किसी को कैसे देखा जाता है, सच में यही सब कुछ है। किसी की रेपुटेशन और परसेप्शन ही उसकी पावर की फाउंडेशन होती है। पहला लॉ कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। सीधे सीधे बोलूं तो अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करना किसी के भी करियर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एक सिनेरियो सोचिए, किसी ने दिन रात एक करके एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बनाई। अब उसे डर लगा कि कहीं क्रेडिट कोई और न ले जाए, तो वो अपने मैनेजर को बाईपास करके सीधे सीईओ के पास चला गया। क्या होगा? क्या उसे प्रमोशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उसका बॉस इनसिक्योर फील करेगा। उसे लगेगा कि अरे मेरी कुर्सी तो खतरे में है, और फिर वो उसके काम में रोड़े अटकाना शुरू कर देगा। बस इसी को कहते हैं ईगो क्लैश, जहां इनसिक्योरिटी दुश्मनी पैदा कर देती है। तो फिर स्मार्टर मूव क्या है? अपने सुपीरियर्स को और भी ब्रिलियंट फील कराना। विराट कोहली को ही देख लीजिए, जब उन्हें टेस्ट कप्तानी मिली तो उन्होंने धोनी पर हावी होने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनसे सीखा, उनका सम्मान किया। हर ओवर के बाद उनसे सलाह लेना, ये एक बहुत ही स्मार्ट पावर मूव था। तो जिस तरह अपने से ऊपर वालों के साथ डील करना एक आर्ट है, ठीक उसी तरह अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना भी पावर की पहचान है। और यहीं आता है हमारा अगला लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब हमेशा जरूरत से कम बोलें। पता है, खामोशी में गजब की ताकत होती है। ज्यादा बोलना मतलब अक्सर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक जॉब इंटरव्यू का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई इंप्रेस करने के चक्कर में जब बहुत ज्यादा बोलता है तो वो अनजाने में अपनी कमजोरियां भी गिना देता है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा को देखिए, जब नैनो कार लॉन्च हुई तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, बस इतना कहा कि अब एक मिडिल क्लास फैमिली भी कार खरीद सकती है। कितने कम शब्दों में कितना पावरफुल मैसेज है ना। अच्छा, ये जो अगला लॉ है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी बहुत कुछ रेप्यूटेशन पे डिपेंड करता है, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। सच में किसी की साख ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। रेप्यूटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इसे बर्बाद होने में बस एक पल काफी है। विजय माल्या को ही देख लीजिए। एक जमाना था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन एक फाइनेंशियल स्कैम ने उनकी पूरी इमेज को तबाह कर दिया। आज हालत यह है कि कोई भी उनके साथ अपना नाम तक जोड़ने से डरता है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना। मतलब दोस्तों, दुश्मनों और एहसानों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। अब ये लॉ सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यानी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि दोस्ती और बिजनेस का मिक्स बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचिए, जब कोई किसी दोस्त के साथ काम करता है तो क्या होता है? दोस्त फेवर्स एक्सपेक्ट करता है, जेलसी आसानी से आ जाती है, और प्रोफेशनल बाउंड्रीज वो तो धुंधली हो ही जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन, उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। उसके साथ जो भी डील होगी वो एकदम क्लियर टर्म्स पर होगी, जिसमें कोई इमोशनल बैगेज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स तो भरे पड़े हैं। स्टार्टअप पार्टनर्स को देखिए, जो शेयर्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। या फिर हर्षद मेहता को ही ले लीजिए, जब उनका स्कैम सामने आया तो उनके अपने दोस्त बैंकर और ब्रोकर ही उनके खिलाफ सबूत देने लगे। एक बात याद रखने वाली है, पैसा और पावर अक्सर दोस्ती के मायने बदल देते हैं। ओके, ये लॉ भी थोड़ा चालाकी भरा लग सकता है। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। मतलब दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। देखिए,
ये असल में लेवरेज की आर्ट के बारे में है। मुकेश अंबानी जैसे स्मार्ट लीडर को देखिए, वो खुद पूरा एम्पायर नहीं चलाते। वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां हजारों लोगों की मेहनत उनके एक नाम के साथ जुड़ जाती है। ये सिर्फ एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जहां दूसरों के एफर्ट्स को लेवरेज करके बड़े गोल्स अचीव किए जाते हैं। और क्रेडिट वो तो टॉप पर बैठे इंसान को ही मिलता है। अब बात करते हैं मदद मांगने की। लॉ कहता है When asking for help, appeal to people's self-interest। मतलब जब मदद मांगनी हो तो लोगों की दया पर नहीं बल्कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट पर अपील करो, क्योंकि लोग इमोशन से नहीं अपने फायदे के लिए मदद करते हैं। मान लीजिए किसी को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक सीनियर की हेल्प चाहिए। अब प्लीज मेरी मदद कर दो कहने की बजाय ये कहना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, उन्हें इंपॉर्टेंट फील होगा और वो मदद करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विन विथ एक्शन नॉट आर्ग्यूमेंट, यानी बहस से नहीं एक्शन से जीतो। अपने रिजल्ट्स को बात करने दो, क्योंकि शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं लेकिन एक सॉलिड एक्शन अपना परमानेंट इफेक्ट छोड़ जाता है। ये लॉ 6 से जुड़ा है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, मतलब हर कीमत पर ध्यान खींचो। एक बहुत सिंपल सा रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स पहले भी थे, लेकिन जब उन्होंने एग्रेसिवली एडवर्टाइज करना शुरू किया तभी वो एक बड़ी कंपनी बनी। सीधी सी बात है, पब्लिसिटी के बिना दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। लॉ नंबर 9 कहता है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। मतलब अपनी जीत अपने कामों से हासिल करो, बहस करके नहीं। देखिए, बहस से टेम्पररी जीत तो मिल सकती है, लेकिन ये अपने पीछे नाराजगी भी छोड़ जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर। क्रिटिक्स कहते थे कि वो बाउंसी पिचेस पर नहीं खेल सकते। अब सचिन ने उनसे बहस नहीं की, नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं पिचेस पर सेंचुरी बनाकर जवाब दिया। एक सॉलिड एक्शन हजारों आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस पावर गेम का फाइनल मूव क्या है? इससे क्या सीखा जा सकता है? देखिए, ये सिर्फ चालाक होने के बारे में नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिकली सोचने और ह्यूमन नेचर को समझने के बारे में। तो आज के जो मेन टेकअवेज हैं वो हैं अपने परसेप्शन को मास्टर करना, स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना और शब्दों की जगह अपने एक्शंस को बोलने देना। ये 3 पिलर्स पावर डायनामिक्स को समझने में मदद करेंगे। पावर एक खेल है और ये खेल हर जगह खेला जा रहा है, चाहे कोई इसे माने या ना माने। सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत, असली सवाल तो ये है, क्या कोई खेलने के लिए तैयार है?